हेलो एवरीवन, प्रकाश कोली दिस साइड। दोस्तों, आप सभी लोगों का क्रिप्टो मास्टर क्लास डे 2 में स्वागत है। आई होप आपने डे 1 में व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी के बेसिक के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लिया होगा। दोस्तों, आज इस टॉपिक में डे 2 में हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि ब्लॉकचेन के बारे में। तो ब्लॉकचेन में पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में। बट इसका रियल केस यूज होना स्टार्ट हो गया जब बिटकॉइन मार्केट में आया 3 जनवरी 2009 से। तभी से ब्लॉकचेन यूज किया गया पूरे वर्ल्ड में। और तभी से लेकर आज तक पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत जगह, मतलब रियल एस्टेट कैसे इंडस्ट्री में रहने दो या उसी के साथ साथ कुछ ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रहने दो, तो ऑलरेडी ब्लॉकचेन का यूज होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी हम लेते हैं। तो सबसे पहले ये ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज लेजर है। इसको ना तो एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ के लेते हैं। अगर आपके पास एक नोटबुक है और नोटबुक में कैसे देखो, पेन से अगर कुछ लेते हो लिखते हो, तो लिखने से सिर्फ और सिर्फ आप लिख सकते हो, उसको इरेज नहीं कर सकते हो और उसको अल्टरनेट चेंज भी नहीं कर सकते, सिर्फ लिख सकते हो। तो इसी तरह से एक डिसेंट्रलाइज लेजर है। इसके ऊपर ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, उसको अल्टर बिल्कुल नहीं किया जाता था। और डिसेंट्रलाइज है मतलब किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या किसी भी प्राइवेट सेक्टर का इसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं हो सकता दोस्तों। और सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांजेक्शन्स। एक्चुअली किसी भी इंडस्ट्री में देखो तो सब कुछ दुनिया तो ट्रांजेक्शन बेस के ऊपर है, डेटा ऊपर की है। लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन इसमें ब्लॉकचेन के ऊपर हो जाते हैं ना, तो पूरा सिक्योर माने जाते हैं दोस्तों, पूरा सिक्योर। और उसी के साथ साथ थर्ड इंपॉर्टेंट उसका इंपॉर्टेंस है ब्लॉकचेन का, वो है डेटा उसका पूरा स्टोर किया जाता है उसको ब्लॉक में, और सारे ब्लॉक क्या कि एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लॉकचेन। एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। अगर एक बैंकिंग सेक्टर का, अगर इंडस्ट्री का हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम में जितने भी डेली बेसिस के ऊपर कितने लाखों करोड़ों में ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन अगर बैंकिंग सिस्टम पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर आज आ गया, तो जो भी ट्रांजेक्शन है वैसे ही हो रहे थे, लेकिन वो सिंगल सर्वर के ऊपर थे। लेकिन जब ब्लॉकचेन के ऊपर आने के बाद वहां जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, वहां 10-10 मिनट के ऐसे छोटे छोटे ब्लॉकेज बनेंगे ट्रांजेक्शन के, और वो सारे ब्लॉकेज एक दूसरे को कनेक्ट किए जाएंगे। इसको सिंपली ब्लॉकचेन बोला जाता है। और इससे क्या हो जाएगा, एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, और उसी के साथ साथ इसका सिक्योरिटी लेवल भी बढ़ जाता है दोस्तों। टोटली दिस ट्रांजेक्शन ये पब्लिक हो जाता है। तो सिंपल ये कंसेप्ट है ब्लॉकचेन का। अब देखेंगे ये कैसे वर्क करता है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन वर्क करने के लिए सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, उस ट्रांजेक्शन ना एक रिकॉर्ड में क्या किया जाता है, फॉर्म किए जाते हैं। और वो रिकॉर्ड जो भी ट्रांजेक्शन है उसका वेरीफाई करने के लिए अगले एक सिस्टम में भेजा जाता है। वहां एक नोट्स हैश भी बोला जाता है उसको। तो वहां टोटली वेरीफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको भेज रहा हूं, तो मेरे से आपको जा रहा है, मतलब इसका पूरा टोटली वेरीफाई हो जाता है, सेंड करने वाला और रिसीव करने वाला, इसका वेरीफाई किया जाता है। और वो ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में रख दिया जाता है दोस्तों। तो अ, रख देता है, और वही ब्लॉक एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता है। तो ये इसीलिए इसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। तो इसी तरह से ये ट्रांजेक्शन वर्क करता है। सिंपल एक ट्रांजेक्शन है, और वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाएगा, वो ब्लॉक में स्टोर हो जाए, ब्लॉक एक दूसरे को कनेक्ट, इसी तरह से वर्क करता है ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री दोस्तों। अब देखेंगे इस फीचर्स क्या है ब्लॉकचेन। देखो दुनिया में तो वैसे वैसे तो चल ही रहा है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सर, सभी इंडस्ट्री बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर ये ब्लॉकचेन अडॉप्ट किया पूरे वर्ल्ड में, तो इसके की फीचर्स क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, ये देखेंगे। सबसे पहला जो है ट्रांसपेरेंसी का, क्योंकि टोटल ट्रांजेक्शन पब्लिक बन जाता है। अभी बैंकिंग का एग्जांपल हम लेके जाते हैं, तो वो सब सिर्फ गवर्नमेंट को, बैंक सेक्टर को, इसको ही मालूम है। तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों को नहीं मालूम होता। लेकिन ये ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आ गया बैंकिंग सिस्टम, तो पूरा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है दोस्तों। ओके। सेकंड, सिक्योरिटी लेवल हाई, और पब्लिक होने की वजह से एक बार इसका ट्रांजेक्शन एक बार फीड हो गया, तो उसको कोई अल्टर नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, और पूरा पब्लिक है। तो इसलिए सिक्योर 100% है। और सबसे खास बात, कोई चेंज नहीं कर सकता दोस्तों इसको। ओके। और डिसेंट्रलाइज है, कोई गवर्नमेंट बॉडी या कोई प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकता इसमें। तो ये बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स है एज अ पब्लिक, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसलिए इसका अडॉप्शन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। ओके। तो अलग अलग तरह के ब्लॉकचेन देखेंगे, तो यहाँ 3 तरह के ब्लॉकचेन आप देख सकते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे, मतलब बहुत तेजी से अडॉप्शन हो रहा है। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन रहने दो, इथेरियम रहने दो, पॉलीगॉन रहने दो, बहुत सारे ब्लॉकचेन ये पब्लिक वाले बहुत
मतलब ये हो चुके हैं, वो ज्यादा यूज केस उसका बढ़ रहा है दोस्तों। प्राइवेट ब्लॉकचेन में तो इंटरप्राइज यूज थोड़ा कम ही है, और हाइब्रिड या कंसोर्टियम मॉडल्स रहने तो उसका भी कम है दोस्तों। लेकिन ज्यादा से ज्यादा पब्लिक बिटकॉइन या इथेरियम का तो पूरे वर्ल्ड में टॉप में चल रहा है इस ब्लॉकचेन का यूज केस। ओके, अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों। अभी आपके मन में सवाल होगा सर, तो ऑलरेडी तो सब कुछ चल रहा है दुनिया वैसी तो वैसी, तो ट्रांजेक्शन तो अच्छा खासा हो रहा है, डेटाबेस मेंटेन हो रहा है, तो इसका यूज क्या है? तो इसका सबसे पहले हम डिफरेंस जानेंगे, तो अभी आपको डेफिनेटली श्योर मालूम हो जाएगा कि हमें ब्लॉकचेन को क्यों अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहले देखो, जो भी ट्रेडिशनल जो ट्रांजेक्शन हो रहे थे पूरे वर्ल्ड में, वो सारे कैसे सेंट्रलाइज है, मतलब कोई तो कोई गवर्नमेंट बॉडी, कोई तो प्राइवेट सेक्टर उसके ऊपर वॉच कर रहा है, एक इंटरफेयर कर रहा है, मिडल मैन है वो। ओके, लेकिन ब्लॉकचेन को हम अडॉप्ट करेंगे तो डिसेंट्रलाइज बन जाएगा, और इसका कोई इंटरफेयर, बिल्कुल मिडल मैन टोटली हट जाएगा बीच में से। सेकंड इंपॉर्टेंट इसका है, तो है सिंगल अथॉरिटी। सिंगल अथॉरिटी देखोगे किसमें, हमारा एक ही सर्वर रहता है, किसी भी ट्रांजेक्शन, अगर बैंकिंग का एग्जांपल तो हमारा चल रहा है, तो इसमें अगर देखोगे तो एक ही सिंगल सर्वर रहता है, वो सर्वर बंद हो चुका तो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आप सोच के देखो। ओके, ये सिंगल अथॉरिटी इधर देखने को मिलता है हमारा ट्रेडिशनल वेज में। लेकिन ब्लॉकचेन अडॉप्ट करने के बाद मल्टीपल नोड्स में रहते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन में, मल्टीपल ब्लॉक में क्या रहते हैं, सेव रहते हैं दोस्तों। ओके, तो और सबसे खास बात देखो, जो भी है मतलब जो हमारा देश में, जो देश में रहने दो या पूरे वर्ल्ड में देखोगे कि जो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ करप्शन होता ही रहता है दोस्तों। ओके, लेकिन ब्लॉकचेन हम अडॉप्ट करोगे तो बिल्कुल करप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो पब्लिक बन जाता है इसीलिए दोस्तों। ओके, और वो बिल्कुल चेंज भी नहीं हो सकता। लेकिन ट्रेडिशनल वेज में वो चेंज हो सकता है, मतलब ये रिस्क है, इसलिए हमें ये ट्रेडिशनल वेज जो है वो चेंज करके हमें क्या करना है, ब्लॉकचेन में शिफ्ट होना है दोस्तों, और उसका अडॉप्शन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ओके, तो ब्लॉकचेन का ऑलरेडी यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपके मन में सवाल रहेगा, तो उसका भी डेफिनेट 100% इसका जवाब है, डेफिनेटली श्योर हो रहा है दोस्तों, ऑलरेडी हो रहा है। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में तो शुरुआत तो वहां से हुआ था 2009 से, तो पेमेंट्स के लिए इसका ऑलरेडी यूज हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का में बहुत तेजी से इसका यूज होना चालू हो गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है डिजिटली जो भी ट्रांजेक्शन, अभी तो ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट की दुनिया में, इंश्योरेंस दुनिया में, तो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज केस ऑलरेडी चल रहा है, हमारे देश में भी चल रहा है दोस्तों। ओके, और उसी के साथ साथ उसका देखो सप्लाई चेन ट्रैकिंग के लिए भी इसका यूज होना चालू हो गया, और हमारा वोटिंग सिस्टम में भी इसका यूज हो चुका है दोस्तों, मतलब बहुत तेजी से इसका अडोप्शन बढ़ रहा है। ओके, अब ब्लॉकचेन के एडवांटेजेस क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज वो देखेंगे, वो ट्रस्टलेस सिस्टम है दोस्तों। और सेकंड देखेंगे तो वो है रिड्यूस फ्रॉड। फ्रॉड को टोटली रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि एक बार कोई ट्रांजैक्शन उसके ऊपर पंच हो गया, उसको कोई अल्टर भी नहीं कर सकता, कोई चेंज भी नहीं कर सकता। अगर गलती से कोई चेंज करने की कोशिश किया तो पूरे पब्लिक रहने की वजह से वो इमिडिएटली मालूम हो जाएगा कौन क्या कर रहा है। ओके, तो इसलिए ये फ्रॉड को रिड्यूस कर देता है ब्लॉकचेन सिस्टम। और उसी के साथ साथ ये फास्टर सेटलमेंट्स भी बहुत फास्ट हो जाते हैं, और ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी तो पूरे वर्ल्ड में हो ही रहा है दोस्तों, और बहुत जल्दी एक्सपांड भी हो रहा है, बहुत जल्दी अडोप्शन भी बढ़ रहा है। ओके, और उसी के साथ अगर किसी भी चीज का देखो दोस्तों, जितना उसका प्लस पॉइंट रहता है उतना माइनस पॉइंट भी हो सकता है ना। तो सेकंड पार्ट इसका माइनस पॉइंट हम देखेंगे, इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे। तो सबसे पहला वो स्केलेबिलिटी इश्यूज उसके जो है ना, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हाई एनर्जी यूज, प्रूफ ऑफ वर्क, तो वहां भी थोड़ा इसका लोडिंग ले सकता है, थोड़ा दिक्कत आ सकता है दोस्तों इसका। और उसी के साथ साथ रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी, बहुत सारी कंट्री में ना इसको अडॉप्ट करना है नहीं करना है, इसका यूज करना है नहीं करना है, करने के बाद प्रॉब्लम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, मतलब इसके ऊपर ना एक प्रॉपर ऐसा रेगुलेशन अभी तक नहीं बना है। तो ये अनसर्टिनिटी है रेगुलेशन हर एक कंट्री के गवर्नमेंट बॉडी का। और उसी के साथ साथ एक अडोप्शन बैरियर्स भी बहुत है, तो मतलब अडोप्ट करना है नहीं करना, उसका प्लस माइनस, मतलब इसका इंपॉर्टेंस अभी तक ज्यादा स्केल नहीं हुआ, अवेयर नहीं हुआ, इसलिए ये अडोप्शन बैरियर्स भी है। तो ये चैलेंजेस आ रहे हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में दोस्तों। ओके, मतलब आज के इस सेशन में डे टू में आपको एक्चुअली सीखने को क्या मिला कि ब्लॉकचेन एक बैकबोन है क्रिप्टो करेंसी का, और इसके अलावा रियल एस्टेट रहने दो या बैंकिंग सिस्टम रहने दो या इंश्योरेंस सेक्टर रहने दो, बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी इसका यूज केस अभी बढ़ रहा है दोस्तों। और उसी के साथ साथ दोस्तों ये इंडस्ट्री एक मतलब देखा जाए, अगर प्लस पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट में जाओगे, तो ये 100% सिक्योर भी है, एक ट्रांसपेरेंट भी है, और उसी के साथ साथ एक डिसेंट्रलाइज है, कोई गवर्नमेंट है कोई प्राइवेट सेक्टर इसको इंटरफेयर नहीं कर सकता। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा डे टू में एक ब्लॉकचेन बेसिक्स, मतलब कैसे वर्क करता है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, वर्ल्ड में इसका अडोप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों। ओके, तो ये
इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो टेलीग्राम है, उस सारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसी के साथ साथ ये हमारा डे 2 का मास्टर क्लास का वीडियो आपको अगर पसंद आया तो उसको लाइक भी करो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और कोई आपके मन में जो छोटे मोटे डाउट्स भी रहेंगे ना, तो सीधे आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। और अपने दोस्तों में शेयर भी करो दोस्तों। और मिलते हैं अगली वीडियो में, डे 3 में। थैंक यू सो मच।